नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ में अपर्णा गोयल जी हैं जो कि निगम पार्षद हैं आईपी एक्सटेंशन की या कहूँ इंद्रप्रस्थ विस्तार की। आज बात करेंगे टीकाकरण पर क्योंकि ये महाअभियान या महायज्ञ ये शुरू हुआ है जिसमें सभी ने अपनी अपनी तरफ से आहुति दी है और इसको और ज़्यादा प्रचंड तौर पर कोरोना को भगाने के लिए इस महायज्ञ में सभी ने अपना सहयोग किया है। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो नमामि डिजिटल्स के व्यूअर्स के लिए आपकी जो संबोधन है वो बहुत ज़रूरी है, हमारी तरफ से बताएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। और सर्वप्रथम मैं आपको नमामि डिजिटल ये यूट्यूब चैनल जो आपने शुरू किया है न्यूज़ के लिए, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपका चैनल एक निष्पक्ष तरीके से जनप्रतिनिधियों की राय को, उनके कार्य के आकलन को, उनके व्यक्तित्व को जनता के पेश करे, ताकि वो लोग अपने जनप्रतिनिधि को सही मूल्यांकन कर पाएँ और सही व्यक्ति को वो आगे चुनें। थैंक यू मैम। अब बात करेंगे टीकाकरण की। आपने अपने वार्ड में टीकाकरण को लेकर के शुरू से ही और आज तक जब से टीकाकरण भारत में शुरू हुआ आपने काम किए। एक मैं कहूँ कि आपने एक शायद शपथ ले ली है कि हर एक घर तक टीकाकरण पहुंचाना है। क्या आगे मुहिम आगे चल रही है और 17 तारीख की क्या तैयारी है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शपथ उठा रखी है कि मेरे देश का प्रत्येक वासी कोरोना से मुक्त होना चाहिए, और जिसके लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चालू है। आप पूरे देश में देख रही हैं, और दिल्ली में भी अब तक लगभग ये तो एक हफ्ता पहले का फिगर था कि 73 लाख समथिंग हुए थे, अब तो 75 लाख से ऊपर तक का टीकाकरण हो चुका होगा। और मैं ये मानती हूँ कि मेरा आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र, इसमें मेरा संकल्प है कि मेरे क्षेत्र का प्रत्येक निवासी टीकाकरण करवा ले, ताकि भगवान ना करे तीसरी लहर आए, और यदि आती है तो हम उससे लड़ने में पूरी तरह सक्षम हो पाएँ। इसके लिए हमने अपने क्षेत्र में 2 जगह टीकाकरण केंद्र चला रखे हैं। पहला हमने चला रखा है डीसीपी कार्यालय के पास, निरोगी चैरिटेबल हॉस्पिटल है वहाँ पर, जहाँ पे 4 साइट्स चला रखी हैं। लगभग 1000 लोग वहाँ पर प्रतिदिन टीकाकरण करवाते हैं, जिसमें वॉक इन भी है। वॉक इन भी है। कोविशील्ड की निःशुल्क खुराक हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आप स्लॉट रजिस्ट्रेशन के साथ और बिना रजिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन कोविन ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। आप जाएं, वॉक इन में आपको टीका लग जाएगा, कोई असुविधा नहीं आएगी। इसी तरह गाज़ीपुर गांव में ईडीएमसी प्राइमरी स्कूल है हमारा। गाज़ीपुर गांव के निवासियों और उसके आसपास के सभी लोगों के लिए वो क्षेत्र पर भी 4 साइट्स हमने चला रखी है, जहाँ पर भी 800 से 1000 लोगों का प्रतिदिन टीकाकरण किया जाता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि यदि हम एक दिन में 2000 लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में हम अपने क्षेत्र की पूरी जनता के साथ साथ आसपास के क्षेत्र की जनता को भी टीकाकरण लगवा देंगे। बिल्कुल। इसके अलावा मैम एमसीडी की अगर हम बात करते हैं तो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो रहे हैं। आपने लगातार खुद भी ऑफिस में, कार्यालय में खुद अपने लैपटॉप पर करे हैं, हम खुद आए कई बार। ऐसे में कितने जागरूक लोग दिखाई दे रहे हैं और कितना व्यवस्था दिखाई दी इस बार के टैक्स जमा करने के दौरान? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस बार एक नया प्रयास किया है कि सबको यूपिक नंबर अलॉट किए जाएं। जैसे आपका पर्सनल फिजिकल तौर पे आपके पास आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे ही हर प्रॉपर्टी का अपना एक यूनिक यूपिक नंबर होगा। और उस यूपिक नंबर की उपयोगिता ये है कि वो यूपिक नंबर अब आगे संपत्ति की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्रेशन करने में भी बहुत अनिवार्य होगा। जी। तो हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रशासन, हमारे महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, हमारा प्रत्येक निगम पार्षद अपनी जनता को जागरूक करने में लगा है कि आप यूपिक नंबर के लिए अप्लाई कीजिए। और हमें खुशी है कि अब लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रक्रिया पहले थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं थी हमारी साइट, लेकिन अब यूज़र फ्रेंडली है। कमियां धीरे धीरे दूर की जाती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों को इस सिस्टम से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैम, अगर हम कहते हैं बात यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, कुछ लोग इसको भले इस तरीके से लें कि ये बीजेपी का पार्ट है, लेकिन नहीं, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्मदिन आ रहा है, आप लोग बड़ी सहजता से मनाते आए हैं पिछले सालों में। इस बार जनता से कैसे मनाने की आप कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगी या आप कैसे मनाने जा रहे हैं उनका जन्मदिन? मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर को है, परसों ही है। और हमने हमेशा सादगी के साथ मनाया। हमने हमेशा उन विचारों को प्रमोट किया जो हमें जीवन में और ऊंचा लेकर जाएं। मैं अपने क्षेत्र की जनता और आपके इस नमामि डिजिटल चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों से ये अपील करूंगी कि आप लोग एक संकल्प उठाएं कि सबसे पहले हम कोरोना को अपने देश से भगाएंगे।
उसके लिए टीकाकरण करवाएंगे। यही सबसे अच्छा तरीका होगा मोदी जी का जन्मदिन मनाने का। और दूसरा, स्वच्छता अपनाएं, स्वच्छता को दिल से अपनाएं, कहने से नहीं अपनाएं, क्योंकि कहने से स्वच्छता कभी नहीं की जाती। स्वच्छता जब तक दिल से महसूस न हो, हम अपने आप को साफ नहीं रख सकते। अपने आप को साफ रखना, साथ ही साथ अपने वातावरण को साफ रखना, पर्यावरण के प्रति सजग रहना, ये कार्य यदि आप करें तो मुझे लगता है मोदी जी का जन्मदिन बहुत सुंदर बनेगा। जी, बिल्कुल। और साथ ही साथ आईपी एक्सटेंशन के अंदर जो इतिहास में कभी काम नहीं हुए और खुद अपर्णा गोयल जी के कार्यकाल में हुए, उन पे भी हम आपको लेकर के चलेंगे। बड़ा लंबा सफ़र हमें साथ चलना है। साथ ही आईपी एक्सटेंशन की जनता क्या चाहती है इस बार के एमसीडी चुनाव में, उस पे भी चर्चा होगी। लगातार देखते रहिए नमामि डिजिटल।